जय हिंद दोस्तों। आज जो द हिंदू में एडिटोरियल आया है वो आया है इंडियन की लेबर पॉलिसी के बारे में। एक्चुअली में क्या हुआ ना कि गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी का ड्राफ्ट लॉन्च किया है। उसका नाम है कि श्रम शक्ति नीति 2025। ये एक लेबर पॉलिसी है। मतलब कि ये जो लेबर होते हैं ना, जो मजदूर वगैरह होते हैं, उनको उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, थोड़ा उनको जॉब सिक्योरिटी देने के लिए, उन चीज़ों के लिए एक पॉलिसी बनाएगी। तो थोड़ा कंटेक्स्ट देखते हैं, हम बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं कि 2025 मतलब अभी गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट पॉलिसी का लॉन्च किया है जिसका नाम है श्रम शक्ति नीति। पहले तो ड्राफ्ट पॉलिसी समझते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है ना, किसी भी कानून को बनाने से पहले वो एक ड्राफ्ट बनाती है। ड्राफ्ट मतलब कि एक नॉर्मली टेक्स्ट बना के दिखती है और उसको पब्लिक में डालती है। पब्लिक से पूछती है कि आप फीडबैक दो कि ये चीज़ सही बनी है नहीं बनी, ठीक है ना। तो द हिंदू के जो एडिटोरियल के जो बड़े बड़े शहंशाह होते हैं ना, जो कि बहुत अच्छे नॉलेज लेके बैठे हुए हैं, वो सब कुछ इस ड्राफ्ट को पढ़ते हैं और अपनी फीडबैक देते हैं। गवर्नमेंट इन फीडबैक को लेती है और इस ड्राफ्ट को लेती है एंड वो लास्ट में वो रूल्स बना देती है, ठीक है ना। और बाद में वो एक्ट बन जाता है। बात समझ में आ गई सर सारी की सारी। तो अभी इन्होंने ड्राफ्ट पॉलिसी का लॉन्च किया है ताकि लोग बाग इस ड्राफ्ट को पढ़ें और अपने फीडबैक्स वगैरह दें। तो ये फीडबैक के बारे में सब कुछ बताया गया। गोल क्या होगा इस श्रम शक्ति नीति का कि फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स मिले। वर्कफोर्स मतलब कि लेबर मिले हमें जो कि फ्यूचर में रेडी हो, ठीक है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है आज कि 11 मिलियन लोग, मतलब करीबन 1 करोड़ से ज़्यादा लोग आज भी मॉडर्न स्लेवरी में फंसे हुए हैं। ये आईएलओ का डाटा है 2024 में। सर मॉडर्न स्लेवरी क्या होता है कि जिसमें जॉब है ना, मजबूरी में करनी पड़ती है हमें। क्यों? हमारे पास या तो डेट वगैरह हो, हमारे पास कर्ज चढ़ गया, इसलिए जॉब हमें करनी पड़ रही है। हमारी चॉइस या डिग्निटी से हमें जॉब नहीं मिल रही है, हमें मजबूरी में करनी। इसको बोलते हैं मॉडर्न स्लेवरी। सर समझ में आ गया। ये ग्राउंड रियलिटी। और 90% जो वर्कर है वो सारे के सारे इनफॉर्मल सेक्टर में फंसे हुए हैं। इनफॉर्मल सेक्टर क्या होते हैं? सर इकोनॉमी में दो तरह के सेक्टर होते हैं। एक तो होता है इनफॉर्मल, एक होता है फॉर्मल। फॉर्मल क्या होगा सेक्टर? जैसे कि टीसीएस में कोई काम कर रहा है उसको फॉर्मल सेक्टर कह दूंगा मैं, बिल्कुल कह दूंगा। और कोई किराने की दुकान पे काम कर रहा है ना लड़का, उसको इनफॉर्मल सेक्टर कहते हैं। तो इसको फॉर्मल क्यों कह रहे हैं? यहाँ पे उसको प्रोविडेंट फंड मिलेगा, इंश्योरेंस मिलेगा और जॉब सिक्योरिटी इसके लिए सब कुछ मिलेगा इसको यहाँ पे। लेकिन किराने की दुकान पे तो कभी भी बाहर निकाल देंगे। कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं, कोई प्रोविडेंट फंड नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा इसको। मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, कोई प्रोविडेंट फंड नहीं होगा, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पे, कोई इंश्योरेंस नहीं है यहाँ पे। और वुमेन वर्कर के लिए तो और बुरी हालत है। क्यों? कितनी बार उनको वेजेस भी नहीं मिलती, मतलब कि तनख्वाह ही नहीं मिल रही। काम कर लिया तो शाम को तनख्वाह मिलती नहीं है। और वर्क जहाँ पे वर्क प्लेस है वो काफ़ी अनसेफ है, उनको को प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा। मेटर्निटी बेनिफिट एब्सेंस होते हैं बहुत सारी जगह में। और फोर्स लेबर आज भी कराया जाता है। फोर्स लेबर मतलब कि ज़बरदस्ती काम कर रहे थे कि करो, अदरवाइज़ घर पे खाने की भी प्रॉब्लम आ जाएगी। मतलब क्या है कि पॉलिसी स्मार्ट लगती है पर ये फेयर है या नहीं वो हमें देखना पड़ेगा। तो फेयर देखने के लिए हम इसकी पॉलिसीज़ के प्रोमिस को देखते हैं कि पॉलिसी एक्चुअली में क्या ऑफर कर रही है लोगों को, ठीक है। गवर्नमेंट क्या कहना चाहती है? पहला ये कह रही है कि हम यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी अकाउंट बनाएंगे। मतलब क्या होगा कि कोई भी पर्सन होगा ना, कोई भी नॉर्मल पर्सन होगा, उसका एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि उसका प्रोविडेंट फंड बनाया जाएगा। सेकंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, मतलब कि उसको इंश्योरेंस वगैरह मिलेगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मतलब कि उसको 5 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा यहाँ पे अगेन। और ई श्रम, मतलब कि ये एक तरीके से वेबसाइट होती है जिसमें कि कोई भी पर्सन अपना रजिस्ट्रेशन करा ले सकता है। और ये इनफॉर्मल सेक्टर के लिए होता है। इनफॉर्मल सेक्टर मतलब जैसे किराने की दुकान पे काम करो, दर्जी की दुकान पे काम करो, मैकेनिक वगैरह, इनके लिए एक वेबसाइट बनेगी ई श्रम। वहाँ पे आप रजिस्टर करते हो तो आप गवर्नमेंट के डाटा में आपका नाम हो जाता है, ठीक है। मतलब कि एक यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी अकाउंट बनेगी जिसमें ये चारों चीज़ें होगी। प्रोविडेंट फंड भी होगा, इंश्योरेंस भी होगा, जन आरोग्य भी होगा और आपका इनफॉर्मल वाला आपकी प्रोफाइल भी होगी यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ प्रोफाइल भी होगी, ठीक है। और ये एक ही, और जैसे ही आप यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी अकाउंट बनाते हैं तो ये कहने का मतलब है कि सिर्फ एक डिजिटल अकाउंट होगा, एक सिंगल अकाउंट होगा जिसके अंदर चारों आएंगे। प्रोविडेंट फंड भी आ जाएगा, इंश्योरेंस भी आ जाएगा, जन आरोग्य भी आ जाएगा और वो इनफॉर्मल वाली वेबसाइट जो इसको ई श्रम कहते हैं, वहाँ से आपके प्रोफाइल को भी फैच कर लेगा, ठीक है ना। और एक नया डिजिटल अकाउंट बन जाएगा आपका। बात समझ में आ गई सर। ये प्रॉमिस बता रही है कि हम पहले से अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद में क्या करेंगे हम, जैसे अकाउंट बना लिया तो एआई है ना आपकी जॉब मैचिंग करवाएगा और आपके स्किल्स के अकॉर्डिंग। मतलब कि अगर मेरे को दर्जी का काम आता है ना, तो मुझे किसी दर्जी की शॉप पे जॉब मिल जाएगी। सेकंड, अगर मुझे मैकेनिक का काम आता है तो मुझे मैकेनिक के जॉब पे काम मिल जाएगा। लेकिन मुझे स्किल्स कितना है, मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से मेरे को अलग अलग जॉब ऑफर होती रहेगी। तो ये सारा काम करेगा एआई करेगा। पहले तो हम अकाउंट बनाएंगे जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होगी उसकी, बाद में हम उसका एआई से क्या करेंगे, जॉब की मैचिंग करवा देंगे, ठीक है। थर्ड क्या होगा, हमें फीमेल लेबर पार्टिसिपेंट को 35% तक लेके जाना है 2030 तक, ठीक है। देखो यहाँ पर चीज़ क्या हो रहा है कि यहाँ पे अकाउंट बन रहे हैं, यहाँ पर जॉब मैचिंग हो रही है, ठीक है ना। लेकिन क्या यहाँ पे बताया गया है कि हम इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे? ऐसा तो कुछ नहीं बताया गया यहाँ पे।
ये सब कह रहे हैं हम तो अकाउंट बना देंगे और बाद में जॉब मैचिंग करवा देंगे। वो तो ठीक है भाई, जॉब मैचिंग के लिए तो Naukri.com वगैरह ऐसी बहुत सारी वेबसाइट बनी हुई है, बहुत सारी बनी हुई। तो ये भी एक तरह की जॉब मैचिंग ही तो करवा रहे हैं ना। इससे ज़्यादा क्या कर रहे हैं? क्या ये किसी को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि भाई कि आप ऐसा करो कि आप दर्जी का काम आता है ना, तो आप दर्जी का काम ना करके आप तो मैकेनिक में चले जाओ? ऐसा तो नहीं करवा रहे हैं कि नई स्किल से, कोई ऐसा नहीं करवा रही है। मतलब कि ना अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ना कुछ भी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ जॉब मैचिंग का काम करवा रहे हैं। थर्ड फोर्थ का बता रहे हैं कि ये ग्रीन जॉब्स वगैरह को प्रमोट करेगा। कैसे? पहले तो ग्रीन जॉब समझो। ग्रीन जॉब्स मतलब होती है कि वो जॉब जिसमें कि पोल्यूशन नहीं निकलता, जैसे कि सोलर पैनल को इंस्टॉल करना। भाई वो लड़के आते नहीं थे घर पे सोलर पैनल का, तो उनको ग्रीन जॉब्स बोलते हैं। सेकंड क्या हो जाएगा? जैसे कि ईवी के मैकेनिक को कहते हैं। भाई ईवी की मैकेनिक, ईवी कार होती है, ईवी स्कूटी होती है, इनके मैकेनिक वगैरह, इनको भी ग्रीन जॉब्स बोलते हैं, ठीक है ना। ये उसको भी प्रमोट करेगी ये वाली पॉलिसी। लास्ट में क्या होगा? लिंक किया जाएगा इस पॉलिसी को किसके साथ में? डिजिटल इंडिया के साथ में और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के मतलब पॉलिसी के साथ। मतलब कि इस तरह से पढ़ाएंगे बच्चों को कि इस तरह से, ताकि वो फ्यूचर रेडी बन सके। बाद में उनका हम एक डिजिटल अकाउंट बनाएंगे जिसमें प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस, जन आरोग्य वगैरह सब कुछ इंक्लूड होगा। लास्ट में हम एआई के द्वारा उनको जॉब मैचिंग करवा देंगे, उनको जॉब मिल जाएगी, पास समझ और फीमेल का पार्टिसिपेंट बना देंगे। पर यहाँ पर मुझे कहीं पे भी ये नहीं मिल रहा है कि उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, क्या पता हम पे फोर्स लेवल कराया जाए, ऐसा कुछ भी सेफ्टी नहीं दी गई ना। ये तो सिर्फ मैचिंग करवा रहे हैं। बात समझ में आगे सर? गवर्नमेंट क्या कह रही है कि टैग और डाटा से हम जॉब और सेफ्टी दोनों को इंप्रूव करने वाले हैं, ठीक है। मेजर कंसर्न क्या है यहाँ पे? दिक्कत क्या हो रही है? पहले दिक्कत जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि राइट्स और लीगल गैप्स की यहाँ पे दिक्कत है, ठीक है ना। ये क्या करा रहा है? ये सिर्फ से जॉब मैचिंग करवा रहा है। ये पॉलिसी सिर्फ जॉब मैचिंग करवा रही है, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल 14, 16, 23 का वोलेशन हो सकता है। 14 क्या कहता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ। हर जने को वहाँ पे इक्वलिटी होगी ही नहीं होगी ये नहीं पता। क्या पता आपके मंत्री जी का दोस्त हो या फिर जानकार हो मंत्री जी की, पहले उनको जॉब मिल जाए और आपके पास स्किल ज़्यादा है लेकिन आपको जॉब नहीं मिले, ऐसा तो गारंटी नहीं मिला इसके अंदर कुछ भी। सेकंड, फेयर जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी ये नहीं पता अभी तक भी। फेयर जॉब को डिसाइड करेगा 61 लाख, जहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है ना। फेयरनेस डिसाइड होगी नहीं कि पता नहीं, किसको क्या पता। और क्या फोर्स लेवल करवाया जाएगा नहीं करवाएंगे ये भी नहीं पता ना अभी तक। तो फोर्स में तो ज़बरदस्ती काम करवाना कि भाई 8 बजे छुट्टी होती है, लेकिन 8 बजे नहीं, आपको किराने की दुकान पे काम कर रहे हो या फिर किसी दर्जी की दुकान पे काम कर रहे हो, तो क्या पता 8 बजे की छोड़ के आपको 10 बजे तक काम करवाए। तो फोर्स लेवल हो रहा ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। एक्स्ट्रा काम करवा नहीं कर बिल्कुल करवा रहे हैं, और कोई भी एक्स्ट्रा काम कराने के बाद वो एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिल रहा है। तो किसी तरह की गारंटी नहीं मिल रही मुझे यहाँ पे। पॉलिसी ज़्यादा एम्प्लॉयर फ्रेंडली है क्योंकि सिर्फ आपको मैचिंग करवा रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पर वर्क फोर्स का प्रोटेक्शन मुझे बहुत कम दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही बात है। और कई वर्कर्स तो आज भी ऑफ पेरोल पे काम कर रहे हैं। मतलब कि ऑफ पेरोल क्या होता है? भाई कंपनी होती है ना, गवर्नमेंट कहती है कंपनी एक्ट के अंदर में कि कंपनी को, हर एक कंपनी को एक रजिस्टर बनाना होगा। उस रजिस्टर के अंदर में उन सारे व्यक्तियों का नाम लिखो जो कि यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है ना। और आजकल क्या कर रहे हैं कि बहुत जनों का नाम लिखते नहीं है, ऑफ पेरोल रखते हैं। भाई वो डेली काम करने जाते हैं, लेकिन जो रेगुलर, जो कि गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको रजिस्टर बनाना, उसमें उनका नाम लिखाया नहीं जाता है, ठीक है ना। उसको बोलते हैं ऑफ पेरोल। तो वहाँ पे नाम, अगर ऑफ पेरोल है तो उनको पीएफ ही नहीं मिलेगा, ना स्टेट इंश्योरेंस मिलेगा, और यूनियन राइट भी गायब हो जाएगा उनके लिए। तो उनके लिए तो कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे। बात समझ भाई। और ये जो पॉलिसी है वो इन तीनों पे बात ही नहीं कर रहा है बिल्कुल। वो तो कह रहा है सिर्फ हम मैचिंग करवाएंगे। मैचिंग कराने से क्या आप ऑफ पेरोल की सोल्यूशन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पा रहे। और क्या वहाँ पर इक्वालिटी या जॉब फेयरनेस होगी? बिल्कुल नहीं पता पड़ रहा है इसके अंदर। सिर्फ यहाँ पे मैचिंग हो रही है। मतलब कि स्मार्ट जॉब तब मिलेगी जब हमारे राइट सिक्योर होंगे, और ये पॉलिसी राइट को सिक्योर नहीं कर रही है, ये सिर्फ से हमारी जॉब को मैचिंग करवा रही है, ठीक है। सेकंड क्या कंसर्न है? डिजिटल एक्सक्लूशन। ये जो भी पॉलिसी बनी ना, ये पॉलिसी बनी है, ये सारा का सारा डाटा कहाँ से उठाएगी? ये उठाएगी ई श्रम से। ई श्रम क्या होता है? एक तरह की वेबसाइट होती है जो मैंने बताई थी, जिसमें कि इनफॉर्मल सेक्टर के लड़के होते हैं ना, वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं यहाँ पे। मतलब कि दर्जी में काम करने वाला, किराने की दुकान पे काम करना है, मैकेनिक वगैरह, वो सारे यहाँ पे काम करते हैं। मतलब कि अगर आपके पास मोबाइल नहीं है, इंटरनेट नहीं है ना, तो आप तो ई श्रम में अपना आईडी बना नहीं सकते, और आईडी नहीं बना सकते तो आप ऑलरेडी बाहर हो गए। मतलब कि डिजिटल एक्सक्लूशन हो जाएगा आपका। सिर्फ 38% इंडिया के अंदर डिजिटल लिटरेसी है, मतलब कि वो मोबाइल चलाना जानते हैं। एल्डरली, पुअर और वुमेन, ये तीनों तो ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं यहाँ पे, क्योंकि इनको इतना आता ही नहीं है। सेकंड क्या हो जाएगा? पॉलिसी ऑफलाइन एक्सेस होगी नहीं कभी भी। सही बात है, सारा का सारा डाटा तो ई श्रम से उठाने वाली है। और क्या हो जाएगा कि ये आर्टिकल 15, मतलब कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन के भी खिलाफ जा रही है। भाई आपको तो ऑफलाइन का भी ऑप्शन रखना चाहिए ना। हर एक डिस्ट्रिक्ट में आप ऑफिस खोल दो कि वहाँ पर जाकर इस पॉलिसी के अंदर मैं श्रम शक्ति नीति में अपना जाकर के रजिस्ट्रेशन करवा लूँ। लेकिन इतना होगा ही नहीं, ये तो सारा डाटा ई श्रम से उठाएगा। समझ में आ गया ना। तो ये तो सारा का सारा डिस्क्रिमिनेट हो रहा है यहाँ पे। जिनको मोबाइल चलाना आता है उनको जॉब मिल जाएगी, जिनको मोबाइल चलाना नहीं आता उनको जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। मतलब जिनके पास इंटरनेट है उनको ये वाला ऑप्शन मिलेगा श्रम शक्ति नीति में इंक्लूशन होने का, अदरवाइज डिजिटल इंडिया में तो उनकी कोई जगह ही नहीं है, ठीक है। सेफ्टी और ऑफसेट की बात करते हैं, ठीक है ना।
ये पॉलिसी कहती है, ये टारगेट करते हैं कि जीरो फर्टिलिटी होगी 2047 तक। मतलब कि किसी भी फैक्ट्री, किसी भी कंपनी के अंदर में कोई भी इंसान नहीं मरेगा 2047 तक, मतलब वहाँ पे जीरो फर्टिलिटी हो जाएगी, ठीक है ना। इसको चेक कौन करेगा? इसको चेक करने के लिए इंस्पेक्टर बनाए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि संदीप भैया आपने देखी थी ना सीरीज एस्पिरेंट में, संदीप भैया होते हैं ना, इंस्पेक्टर होते हैं, वो जगह जगह चेक करते हैं इंडस्ट्री लोगों को। इंस्पेक्टर ही बहुत कम है, इसकी भर्तियाँ बहुत कम निकलती, तो चेक। और अगर बाई चांस इंस्पेक्टर है, उन्होंने चेक भी कर लिया, फर्टिलिटी होगी, तो बाद में पेनल्टी बहुत वीक है। मतलब कि जो एम्प्लॉयर है, जो मालिक है ना कंपनी का, उसको पेनल्टी बहुत कम देनी, कोई दिक्कत ही नहीं, उसको कोई जेल वगैरह है ही नहीं। मतलब कि मेंटल हेल्थ और गिग वर्कर तो बिल्कुल एब्सेंट है इसमें के अंदर में। गिग वर्कर का तो नाम ही नहीं है इसके अंदर में, गिग वर्कर का नाम नहीं है, ऑफ पेरोल के बारे में नाम नहीं है। मतलब कि ये ज़्यादा इंक्लूजन वाली नीति है ही नहीं है, तो देखा जाए तो, ठीक है। सेफ्टी का प्रॉमिस है, पर सिस्टम ही बहुत वीक है, ठीक है ना। अगर आपने पकड़ भी लिया किसकी फर्टिलिटी हो गई, तो पेनल्टी बहुत वीक है, ठीक है। जेंडर गैप और गिग वर्कर्स की बात करी जाए तो करीबन 12 मिलियन, करीबन करीबन 1.25 करोड़ पर्सन ऐसे हैं जो कि गिग वर्कर है। गिग वर्कर मतलब कि जो स्विगी में, उबर में, ओला में, इन सब में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। जहाँ पर वेज सिक्योरिटी नहीं है। मतलब कि आज अगर 100 रुपये मिले तो कल गारंटी नहीं 100 रुपये मिलेंगे, कल 500 मिल जाए। और आज अगर 500 मिले तो गारंटी नहीं कि कल 500 मिले, क्या पता 50 ही मिले। कोई राइड मिली नहीं आपको, तो फिर आपके कोई भी पैसा नहीं बनेगा। वुमेन टारगेट करीबन, वुमेन को टारगेट किया कि करीबन 35% तक उनको वुमेन पार्टिसिपेशन लेके आया, लेकिन पर चाइल्ड केयर और मेटर्निटी जो फंड है वो बिल्कुल मिसिंग है। मतलब कि अगर आपको दर्जी की दुकान पे काम मिल गया है, तो वो क्या आपको मैटरनिटी लीव देगा? क्या बिल्कुल नहीं देगा। और इस पॉलिसी में ये नहीं कहा गया कहीं पे भी कि आपको मैटरनिटी लीव देनी चाहिए। और क्या होगा, दलित और मार्जिनल वुमेन है, वो तो मेंशन ही नहीं यहाँ पे। मतलब गिग वर्कर नहीं है, वुमेन को 35% लेके जाना है, लेकिन उनके लिए मैटरनिटी की लीव वगैरह, बेनिफिट वगैरह कुछ भी नहीं है। दलित और मार्जिनल का नाम ही नहीं है इसके अंदर, तो ये इंक्लूजन कहाँ से हुई? यहाँ तो इंक्लूजन कहीं नहीं, इंक्लूजन का स्लोगन है, पर एक्चुअली में एक्सिक्यूशन मिसिंग है यहाँ पे, ठीक है। ग्रीन ट्रांजिशन की प्रॉब्लम देखा जाए तो जो ग्रीन जॉब्स मैंने बताए थे ना सर, ग्रीन जॉब का जिसमें पोल्यूशन नहीं होता है, जैसे कि सर भाई ईवी के मैकेनिक हो गए हैं, और सोलर पैनल लगाने वाले जो होते हैं, वो लड़के होते हैं, वो सारी जॉब्स होती। ये मोस्टली तो अर्बन है। भाई सोलर पैनल क्या गांव में लगाएंगे? क्या इतने महंगे आते हैं, 1.5-2 लाख के आते हैं, कोई गाँव में लगेगा क्या? ईवी की कार को खरीदेगा, वो सिर्फ शहरों में खरीदेगी, तो ये सारी अर्बन फोकस्ड है और अंडर फंडेड है। सही बात है भाई, जो सोलर पैनल लगाता है उसकी क्या 2-3 लाख रुपए थोड़ी सैलरी होती है, 8-9 हज़ार सैलरी होती है खींच के। अंडर फंडेड है और सारी की सारी अर्बन फोकस्ड है। मतलब कि ना यहाँ पे यूनियन तो ये बना ही नहीं सकते, यूनियन का तो रोल ही नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी, जो कि ILO कन्वेंशन 29 का वोलेशन है यहाँ पे, ठीक है। ग्रीन का नाम है, पर ग्राउंड लेवल पे कोई भी प्लान नहीं है। करना क्या चाहिए? करना क्या चाहिए मतलब कि वे फॉरवर्ड क्या? पहला है कि गवर्नमेंट, यूनियन और एम्प्लॉयर, इन तीनों को एक ट्राई पार्टी इन्फॉर्मेशन सिस्टम बनाओ। मतलब कि गवर्नमेंट भी अपनी सजेशन दे, यूनियन में भी। यूनियन किसका यूनियन? वर्कर्स का। वर्कर्स का यूनियन और एम्प्लॉय, ये तीनों साथ में बैठे अपने अपने फीडबैक दे, और बाद में जाकर के इस पॉलिसी को ड्राफ्ट करना चाहिए। पहले ये भी अपने फीडबैक दे, ये भी फीडबैक दे, ये भी फीडबैक दे, लास्ट में जाकर इस पॉलिसी को बनाना चाहिए। सेकंड क्या होगा, हमें ऑफलाइन एक्सेस भी देना चाहिए, और ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म ही होना चाहिए। ग्रीवियंस मतलब कि परेशानी, रिड्रेस मतलब कि सोल्यूशन, परेशानी का सोल्यूशन के लिए मैकेनिज्म ही होना चाहिए वहाँ पे, और ऑफलाइन एक्सेस भी दे। ये सारा ई श्रम से डाटा लेगा, तो मेरे पास फ़ोन नहीं है तो मैं तो बिल्कुल ही बाहर हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और क्या होगा, स्ट्रिक्ट पेनल्टीज होनी चाहिए। अगर हमें बताया गया कि 2047 तक जीरो फर्टिलिटी लेके आना है हमें, अगर फर्टिलिटी हो जाएगी तो पेनल्टी कम है, लेकिन अब हमें पेनल्टी को स्ट्रिक्ट करना चाहिए। और क्या होगा कि हमें पहले पायलट प्रोजेक्ट करना चाहिए। और जैसे पायलट प्रोजेक्ट मतलब कि एक स्टेट में कर लो, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर करके देखो, और उसको सही तरह से ऑडिट करवाओ। मतलब कि इसमें क्या क्या परेशानी क्या नहीं है वो सबको ढंग से रखो, बाद में हमें नेशनल लेवल पे इसको लेके आना चाहिए। और क्या होता है, हमारा जो फोकस है वो डिजिटल डैशबोर्ड से ज़्यादा डिग्निटी और जस्टिस पे होना चाहिए। सही बात है, आप सारा चीज़ डिजिटल कर दोगे, लेकिन अगर मुझे वहाँ पे राइट्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है ना, वुमेन के लिए सेफ गार्ड नहीं है वहाँ पे कुछ भी, तो हम उसका करेंगे क्या? इस डिजिटल डैशबोर्ड को क्या करने वाले? कुछ नहीं कर पाएंगे। AI हमारे से जॉब मैचिंग करवाएगा, उससे होगा क्या? कुछ नहीं होगा। Naukri.com वगैरह बहुत सारी वेबसाइट जो करा रही है आज के टाइम पे। हमें यहाँ पे डिग्निटी और जस्टिस पे भी फोकस करना होगा। रिफॉर्म तभी काम करेगा जब वर्कर की डिग्निटी और सेफ्टी दोनों इंश्योर होगी। कोर मैसेज क्या है इसमें, कॉन्क्लूजन क्या है कि श्रम शक्ति नीति सक्सेसफुल होने का रीज़न जब होगा, जब डिजिटल वर्कर तो हमें चाहिए, लेकिन उसके साथ डिग्निफाइड वर्कर हमें ज़्यादा फोकस, मतलब प्रायोरिटी किस पे होनी चाहिए? डिग्निटी पे होनी चाहिए, डिजिटल से ज़्यादा। अगर फंडिंग, इन्फॉर्मेशन और इंक्लूजन नहीं हुआ है, तो ये सिर्फ एक स्लोगन रह जाएगा, कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, जिस जो भी तक बना जा रहा है, ठीक है ना। समरी देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा, फ्यूचर रेडी इंडिया तब बनेगा जब वर्कर को एक फेयर पे मिलेगा, मतलब अच्छी तनख्वाह मिलेगी, सेफ्टी मिलेगी और रेस्पेक्ट मिलेगी। अदरवाइज इंडिया डिजिटल कभी बन नहीं पाएगा। थैंक यू।